लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर भारतीय किसान यूनियन ने किया विरोध। सरकार के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जिला स्तर पर बैठक कर बनाई जाएगी रणनीति। जी हां, डांगरा रोड स्थित किसान विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर घासी राम नैन ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने रणनीति बनाते हुए सरकार से डीजल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो जिला स्तर पर बैठकें कर रणनीति बनाई जाएगी ताकि सरकार का विरोध किया जा सके। वहीं किसान विश्राम गृह में हुई बैठक में किसानों ने कहा कि सरकार ने कोरोना की आड़ में 3 महीने में 16 रुपए डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों का कर्ज बढ़ रहा है। सरकार को किसानों की दशा को देखते हुए इस फैसले को वापस लेना चाहिए। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 को वापस लिया जाए। इस अध्यादेश से हर राज्य में मार्केट कमेटी के अनाज मंडियों का दायरा सीमित कर दिया है और बेशुमार पूंजीपतियों की मुनाफाखोर कंपनियों के हित स्वार्थ में प्राइवेट अनाज मंडियां खोलने की अनुमति दे दी है। एक देश एक बाजार के नारे के साथ सरकार की ये दलील बिल्कुल धोखाधड़ीपूर्ण है कि कृषि मंडी बाजार को प्राइवेट हाथों में देने से किसानों को आमदनी दोगुनी होना भी जुमला है। उन्होंने कहा कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता अध्यादेश वापस लिया जाए। पर प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर घासीराम नैन ने बताया कि सरकार द्वारा लगातार डीजल में की जा रही बढ़ोतरी के खिलाफ किसान एकजुट हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की डीजल बढ़ोतरी से किसानों के अच्छे दिन की बजाय बुरे दिन आ गए हैं। मोदी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों की आय डीजल के दामों में बढ़ोतरी से दोगुनी नहीं और भी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसानों की जिला स्तर बैठकें कर सरकार के विरोध में नीति बनाई जाएगी। आज का मेन मुद्दा हमारा जो डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, इन समस्याओं को लेकर के किसानों ने टुआना के अनाज रेस्ट हाउस में इकट्ठे किए हैं। डीजल के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि किसान इसको खरीदने में असमर्थ है। दिन रात के रेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारा डीजल पर कोई कंट्रोल नहीं है, इन्होंने प्राइवेट पर दे रखा है। जब इन्होंने प्राइवेट को दे दिया उस पर तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है और इस पर जो रेट बढ़ाने पर लगे हुए हैं उस पर इनका कंट्रोल है। जी क्या मानते हैं आप? हम तो ये मानते हैं कि आने वाले 50 सालों में भी इस तरह से किसान के अच्छे दिन नहीं आएंगे। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसान के आय दुगनी कर देंगे। आज तक तो 2020 हो गई है, 1% भी कहीं किसान की आय दुगनी होने की कोई भी लक्षण दिखाई किसान को नहीं दे रहा है कि हर दिन किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। हर दिन किसानों की हजारों संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं। क्या रहेगी आगामी रणनीति हमारी ये रहेगी, हर जिले में हर तहसील पर लेवल पर हम भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन करेगी और किसानों को जागरूक करने का काम करेगी कि भी जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं उन पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। हम हर जिले में हर तहसील पर जाकर के किसानों को जागरूक करेंगे और इस पर बढ़े हुए जो बिजली के इसके तेल के रेट हैं उनके प्रति किसानों को जागरूक